हमने कल A1 बटे A2 संबंध को सवाल पढ़े थे ना। आज उसके आगे फिर वही सवाल, तीसरा सवाल है। A1 बटा A2 तुलना करके A1 बटा A2 कामा B1 बटा B2 तथा C1 बटा C2 की तुलना कर बताइए कि कौन संगत है या कौन असंगत, कौन संगत है या असंगत। मैं तुमको बताया था फार्मूला याद करो सब बच्चे। A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल B1 बटा। मैं तुमको शुरू में बता दिया था, जिस दिन मैं शुरुआत करके लिखा था इसको, मैं बताया था कि तुम लोग ध्यान से देखना इसको, अंत तक ज्यादा याद हो ही जाएगा। आशा करता हूँ सभी बच्चों को क्या किया होगा। A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल B1 बटे B2, ये इसमें संगत होता है। क्या होता है जी? प्रतिच्छेद, संगत और अद्वितीय हल। कौन सा हल? तो जो ऐसा पूछेगा तो हम बताएंगे। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा संपाती, संगत और अनेक हल। क्या है? अनेक हल। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल C1 बटा C2 हो तो रेखाएं समांतर और संगत। और कोई समझ आओगे ना हल्का हल्का। जब प्रश्न पूछेगा तो इस क्रम में पूछेगा, इससे लाइन से। जब पूछी था इसे पूछी, देख रहे हो ना ऐसे। जब पूछेगा तो एक थोड़े में से तीनों, जैसे बफर सिस्टम में क्या होता है, एम में से पूरी, एम में सब्जी, एम में से मसाला। ऐसे कोने में थोड़ा थोड़ा लेना, ठीक है। तो प्लीज A1 बटे A2 बराबर A1 बटे A2 B1 बटे C1 तुलना कर ज्ञात कीजिए कौन संगत है, कौन संगत है। संगत की बात, संगत असंगत देख रहे हो ना। इसमें हमें जवाब देना, अगर है दोनों में से आएगा लिख देना संगत है, और है तो क्या लिख देना असंगत, ठीक है। तुम लोग कल तीसरे का दूसरा तक बता दें, आज हम तीसरे का तीसरा सवाल करेंगे। प्लीज ये बट्टे वाला है, थोड़ा सावधानी पूर्वक ध्यान देना है। 3/2x 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 ऐसे दिया है। कामा ऐसे पॉइंट बना के 9x माइनस 10y बराबर 14 लगाए नहीं। देखो हम तुमको बताया था कल क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों कि यह बट्टे में क्या है, दोनों बट्टे में पहली बात या तो लसा ले लो, 2-3 का लसा ले लो, लसा ले सकते हैं ना। तिरछा लसा वाला तरीका में, जैसे तिरछा गुणा फिर आपस में गुणा। इस तरह के सवाल में तुम लसा भी ले सकते हो, तिरछा गुणा फिर आपस में भी गुणा होता है। याद करो, 5 दूना 3 चौक 5 तिया जोड़ मत 16। ठीक है, ऐसे यहाँ भी करेंगे, कहाँ से दोनों बट्टे। अगर मान लो ये संभावना बनाओ तुम लोग, अगर लिखो नहीं भी लिखो, अगर इसको मैं 3 हटा दिया, क्या हटा दिया 3, अगर मैं हटा दिया यहाँ से 2 को गुणा में कर पड़ ना, 2 पच्चे 3 में से, लेकिन ये 3 बार है तो क्या करब हम यार लसा वाला विधि अपने 3 तिरछा 3 तिरिका 9x, ये 9x आया, कैसे गुणा हुआ प्लस 2 पच्चे 10 है, फिर 2 तिया 6 आपस में। आई y का ऊपर, y ऊपर माना जाता है, x ऊपर माना जाता है, ठीक है। अब बराबर 7 हो गया। इसके बाद मैं कर सकता हूँ यहाँ भी तिरछा खाली तिरछा आपस में गुणा ले, खाली तिरछा होता है बराबर के लिए, ठीक है। एक का गुणा जब हमें करवा तो वो होता ना वही 9x प्लस 10y, अच्छे का गुणा जब हमें वही तो 7 गुणे 6 7 गुणे तो 9x प्लस 10y 7 6 धन व्यस्त क्या हो जाए 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। क्लियर है? आई देखो 9x माइनस 10y माइनस 42 हो जाएगी बराबर 0। A1 B1 C1 A1 B1 A2 B2 A1 x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने, यहाँ लिखो A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने। A1 कौन हमारे पास आएगा 9, कितना आया 9। B1 को हमारे पास आ गया 10, C1 को माना गया -42,
आया A2 का मान 9, B2 का मान -10, C2 का मान -A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 C1 बट्टा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा मच्छर C1 बट्टा A1 का मान A2 का मान B1 का मान B2 का मान -10, C1 का मान -42, C2 का मान चेक करें और कट के 1 आ जाए 1/1 भाई कट के लेके रीड में 1 आ जाए, बड़ा गड़बड़ कर गया। रीड से रीड कैंसिल 14 कम से 34 3/1 मिला जुला के अगर हमें लिखा था अभी हाँ 1/1 है क्या रीड 1 नीचे रीड है ऊपर बात एक ही है क्या है 3/1। ये बताओ हमें पहले दूसरा पहले चेक करा बाद में तीसरा देखा पहले जे होते से सामना करा अगर है यहाँ रह तब तो क्या होगा लेकिन रीड का मतलब है कि बराबर तुम्हारे पास 5 रुपया के ऊपर रीड 5 रुपया मतलब उधार हो जाए ना बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ये दोनों बराबर मैंने लगा था बराबर नहीं ना बराबर जब भी नहीं लगा बस पहला फॉलो करी कौन सा फॉलो करेगा तो इनके देखने जरूरत बराबर लगावा चाहे कुछ लगावा चाहे कोई दिक्कत नहीं ठीक है बस ये दोनों फॉलो हो गए ना A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल B1 बट्टा क्लियर अतः रेखाएं संगत क्या है एक बार देखो क्या हुआ सवाल में तुलना कर याद करो। अच्छा ये बताओ बट्टे ना करो मान के चलो संभावना बहुत बनेगा यही तुमको संभावना माइंड में जब बनाना है तो पेपर में ऐसे संभावना बन के आता है कहीं जरूरत नहीं आता है। ये अगर मान लो नीचे ना रहते जाए तब का हो धन सब जरा तो सब हो जाती है बात A1 B1 C1 A2 B2 लेकिन बट्टे 3 दूंगा 3 के हटाने प्रयास हो तो हमारे पास हटाने का प्रयास तरीका लॉस विधि या तिरछी तिरछा बुरा वाला मिटा दे हां पूरा मिटा दिया जाए सही कहेगा 3 तरीका 2 25 2 3 बराबर 7 हो गए तो है 9 प्लस 6 7 यानी 7 हो गए है धन व्यस्त दायित्व क्या हो गए A1 B1 C1 A1 B1 A1 B1 C1 का मान आगे छोड़ रहा है इनकी नॉइस रीड 10 वाले 10 14 हो जाएगा A2 B2 C2 कौन अब A1 A2 A1 बटा A2 B1 बटा C1 बटा C2 क्लियर है मैंने मान रख दिया यहाँ पे यहाँ 1/1 देखो ये बराबर है ना संगत असंगत कौन सा सही है क्लियर कोई दिक्कत तो नोट करोगे जी सर दे रहा था 20 रुपया लिए नहीं या सिक्का चाहिए सिक्का तो मैं सोच लिया बस वो कहानी अभी जो है तुमको बता दे हावड़ा वाला पुल वाला हावड़ा पुल जी माधुरी खरी करता हम लोग मगर खन्ना कर दिया मिटाऊं नहीं तू बोल नहीं रहे हो मिठाई के बाद अब इसका 2 क्वेश्चन इस टाइप का और है सर जी पहले तो इस अनुपात की तुलना कर ज्ञात करो अनुपात अंतर है ना बाबू तुलना कर संदा असंदा बताए ठीक है तुलना कर जैसे मछली का चारा होता है ना ये चारा है क्या है मछली ये तो तुम लगा सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी सिंपल लगाओ तो जो लगा पाएगा तो सब प्रयास कर लगाएंगे सर हाई वाला कितना गया 5x बताऊंगा जी हम राम पूजा करें तब इनके देख 5x - 3y बराबर 11 है -10x प्लस 6y 6y बराबर लग जाए सर -10 है का -10x प्लस 6y बराबर -22 इसको लगा ही सकते हो बच्चों लग गया तुम्हारा ना ठंडा पड़ता
हम तो कल आज कल 6 ना बजे सुतल इसी जो का मुझे ऐसा लग गया है कि क्या यो होता है? संगत हाँ? संगत ना नहीं संगत ना आवाज तुरंत आया कनेक्ट करा दूंगा। ये हमने बताया था 5x देखोगे इधर -3y प्लस 11 बराबर 0 हो जाएगा है ना? इसको पहले a1 x प्लस b1y 0 से तुलना करने पर देख बात नहीं करो यहाँ 10x है प्लस 6y है। एक चीज बहुत बच्चे करते क्या किए है 10 जब इधर आएगा धन 22 हो जाएगा, 22 इधर आएगा धन 22 हो जाएगा बराबर 0 क्लियर। a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने की क्लियर है। जिन बच्चों को गोल कंफ्यूजन ध्यान देंगे a1 b1 c1 a1 का मान हमारे पास 5 b1 का मान -3 c1 का हमारे पास -11 रीड के साथ लिखा जाएगा ध्यान रहे। a2 का मान -10 b2 का मान 6 c2 का मान धन 22 ध्यान रहे। बहुत जरूरी लिख दिए होंगे गलती नहीं करना। a1 बट्टा a2 a1 बट्टा चलो सरवन लेट आए हुए यहाँ b1 बट्टा b2 फिर c1 बट्टा a1 का मान 5 है a2 का मान कितना है रीड जीवन का मान एकदम लिख रहे भाली यही गलती भाई गरीब वाले में पर इन कहाँ गलती हो ध्यान दो। b2 का मान 6 जीवन का मान 11 c2 का मान अब हमने कहा 5 1 कम 5 5 दूना 10 मैं 1 बटा 2 आ गया 3 1 कम 3 3 दूना 1 बटा 2 आ गया 11 1 कम 11 11 दूना 1 बटा 2 आ गया। ध्यान दो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ 1 बटा 2 आया ना 1 बटा रीड ऊपर आ गए रीड ऊपर आ गए। तुमको मैं बताया था कि रीड अगर नीचे रहे तो उसको हम ऊपर कर सकते समझ है। रीड की कहा गया किला 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 पहले बार 1 बटा 3 5 का हो गए है बनी का है देख के रीड देख के तुरंत माइनस है कट गलत है इसे तो ये तो 3 5 आता में क्या जी a1 बट्टा a2 a1 बट्टा बराबर b1 बट्टा बराबर c1 बट्टा। अब यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक देखना है तुमसे पूछा क्या है उन्होंने पूछा क्या संगत असंगत पूछा है कि संपाति समांतर प्रतिच्छेद पूछा है कि कोई हल नहीं अनेक हल या अनेक एक हल पूछा है। तो जैसा देश वैसा जैसा प्रश्न वैसा आंसर क्लियर है। उसने पूछा संगत असंगत संगत एवं संगत होता है एवं संगत होता है तो कौन सा होगा अतः रेखा है संगत है अतः रेखा है बस करें आंसर छोड़ देगा क्लियर है। देखो संगत एवं ता होता है अगर यो है तो संगत हो गई अगर इसमें आवत तो तीसरा में और संगत ऐसे लिख के आगे बढ़ जाएगा कंफर्म। कोई समस्या नोट करना है कहीं गलती में मिटा लो बढ़ा लो मिलाओगे बच्चों यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ मिलाते जाओगे ठीक है। मैं तुमको बता दे 3 है यहाँ देखो 3 यहाँ बट्टे में आ गया ना अगर ये नहीं रहता तब क्या होता 8 इधर ले आती है 1 सेट करके आंसर लेकिन 3 की वजह से इनके पहले इनके वजह गुणा करें क्या करेंगे 4x 3 दूना सबके बड़े 3 हो गया बराबर 8 तिरछी तिरछा अन्ना कम तो 4x प्लस 6y 3 8 24 हो जाएगा ना 3 और 24 के राइट मान 24 हो जाएगा 4x प्लस 6y -24 बराबर यहाँ देखो लड़कियाँ 2x प्लस 3y 12 बराबर 0 जी a1 b1 c1 a2 b2 मैं सर्कल लिख दूं क्या a1 का मान 4 b1 का मान c1 का मान -24 ठीक है a2 का मान 2 b2 का मान c2 का मान माइनस अब a1 बट्टा a2 करो
B1 बट्टा B2 करो C1 बट्टा A1 का मान 4, A2 का मान B1 का मान 6, B2 का मान C1 का मान तो शांति B2 C2 का मान रीड 12, रीड से रीड कैंसिल, 2 दूना 2 बटा 1, 3 दूना 2 बट्टा 1, 12 कम 12, 12 दूना, यहाँ भी 2 बट्टा 1, 2 बट्टा 1, 2 बट्टा तीनों पचकावा संपाती संगत और अनेकक संगत असंगत पूछा हमसे। हमारा आंसर अतन A1 बट्टा A2 C1 बट्टा C अतः रेखा है संगत क्या है हैंड अप बच्चों, कोई दिक्कत तो काफी बंद कर दो सब लोग। के लाइन बा कितना प्रश्न पूछा, एक बिंदु प्रतिच्छेद समांतर और क्या है प्रतिच्छेद समांतर और समपाती। अच्छा इस सवाल में पहला वाला प्रतिच्छेद होता है जी, दूसरे वाले में क्या होता है समपाती होता है, तीसरे वाले में क्या है उस प्रश्न में थोड़ा सा उल्टा नहीं सही पूछा अपने हिसाब से, लेकिन हम लोग जो सूत्र है ठीक है प्रतिच्छेद समांतर संपाती, प्रतिच्छेद संपाती समांतर सूत्र है ना, तो जैसा हमारा सवाल में आएंगे वैसे तरह हम लगाने का प्रयास करेंगे ठीक है। सवाल हमारे सामने है ठीक है, 3 सवाल है, कितने सवाल है एक सवाल में, दूसरा के प्रश्न में हमारे पास 3 सवाल है। जैसे देखो 1 2 और कौन सा है 3, एक में क्या है जैसे 5x - 4y + 8 बराबर 0, 5x - 4y + 8 बराबर 0, ऐसे ऊपर दिया फिर नीचे दिया, नीचे 7x + 6y - 9, 7x + 6y इसमें सवाल दिया है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24, 18x + 6y + बराबर 0, इसमें पूछ रहा है। तीसरा है 6x ऋण 3y + 10 बराबर 0, 6x ऋण 3y + 10 बराबर 0, 2x ऋण y + 9 बराबर 2x ऋण y + 9 बराबर। चलो अब सभी लोग जितना भी लिखे हो तुम लोग कॉपी और कलम होल्ड माने लोग सवाल ये है, हमने इस सवाल का अभ्यास शुरू करने से पहले मैं तुमको परिचय करा दिया था A1 B1 C1 कैसे क्या करते हैं, याद है। देखो सवाल में हम लोग इसके पहले मैं जो बताया था ये इस तरह का सवाल ऐसे कथा करके मैं देता था ना, जैसे बाउंड्री बना के इधर है इधर नहीं, सवाल में से ऊपर नीचे दे दिया, कोई दिक्कत ऊपर नीचे से चाहे अगल बगल कोई मतलब हमसे हम ऐसे अपने हिसाब से करेंगे कैसे भी देगा। इनके यहाँ लिखा इनके जैसे 5x - 4y + 8 बराबर तो देखो यहाँ पे लड़के यही सवाल है ना। और यहाँ बोर्ड पे जाओ विजय, इसको यहाँ लिखेंगे आशीर्वाद क्या नाम है, इसको हम यहाँ लिखेंगे हमने कल तुमको बताया था 7x + 6y बराबर 0 है। तुमको मैंने बता देता पहले ही, इधर वाले को 1 1 उधर वाले को 2 2, A1 B1 C1 A1 B1 A2 B2 क्लियर है इधर। वैसे A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने यहाँ 1 1 है उधर का हो जाए 2 2, A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने लिख लोगे। अब A1 का मान कितना आ जाएगा जी, A1 का मान 5, B1 का मान 4, C1 का मान कितना आ जाएगा क्लियर। यहाँ A2 का मान कितना है 7 है, B2 का मान कितना है 6, C2 का मान कितना है -9 है।
अब इतना करने के सब लोग करो, इतना इतना तो आसान है, इतना नहीं कहते बात धिक्कार है बा। अब A1 बटे क्या है देखो, ऐसा A1 बटे A2 B1 बटे B2 सब बट्टे में बा ना, ऐसे A1 बटा A2 निकालेंगे, A1 बट्टा A2 ऐसे छोड़ देंगे, फिर B1 बट्टा B2 ये छोड़ देंगे, फिर C1 बट्टा इसको भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्लियर है? अब बताओ A1 का मान कितना है 5, A2 का मान कितना है 49 है, छोड़ दे। B1 का मान कितना बा मान 4, B2 का मान 6 है, 2 दूना 4, 2 तिया ऋण 2 बट्टा। अगर आए तुम वही मिली है रहते क्या मतलब नहीं देख ले बराबर बटना नहीं बा, पहला फारो को थिन के लिखे जरूरत नहीं, लिख दे कोई बात नहीं। C1 का मान 8 है, C2 का मान तो एक चीज यहाँ दिख रहा है जी बच्चों, अगर यहाँ पर दिख रहा होगा तो 5/7 क्या लिखा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, जैसे सुनो 5/7 उत्तरा ये क्या है, ऋण 2 बट्टा 3 है, ये क्या है 8 बट्टा ऋण। हमने ये देखा है ऐसे अभी बराबर कहीं नहीं लगाना है, जब बराबर होगा तो हम बराबर लगाएंगे, अभी देख रहे हैं बराबर ना बट्टा ऐसे बराबर लगा के काट दे, बराबर ना इज नॉट इक्वल, इज नॉट माने नहीं, इक्वल माने बराबर, माने बराबर ना है। ठीक है, जब भाई तुम्हें बराबर ना माने आई एक का फार्मूला लोग था ना, तो इनके जरूरत जरूरत नहीं है, बोलो तो बस इनके अब इनके छोड़ दे खाली इसे मान लो। हां तो A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल, इतना से लिख देवा जाए इतना। अपर देखो प्रतिच्छेद संपाती समांतर क्या कर रहा है, प्रश्न क्या पूछा है, सुनो प्रश्न में तुम्हारा क्या है, A1 B1 C1 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेद क्या बोल रहा है, समांतर या संपाती, तीनों में से कौन होता है, प्रतिच्छेद, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, अतः रेखाएं 4 नंबर फिक्स हो गए, ये नंबर अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। हाँ भैया टापर आदमी है, तू तो गोबर गणेश हो। कोई समस्या जी, तो किसी को टापर और किसी को नहीं कहोगे, 10 में हो, सब अपने आप में सिकंदर है, क्या है कोई दिक्कत इसमें, हाँ तो क्या नोट करोगे, अब इसको लिखने के बाद इधर लिखोगे, उधर लिखोगे A1 B1 C1 A2 B2, इसको इधर A1 B1 C1 A2 B2 क्या लगा सकते हो, क्या बोलो तुम। दूसरा नंबर सवाल देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला सवाल ठीक है ना जी, 9x प्लस कितना 3y प्लस 12 बराबर 0, यहाँ बाउंड्री बनाएंगे उधर 18x है ना जी, प्लस 6y प्लस 24 बराबर। बच्चों यही सवाल मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दो, A1 B1 A2 B2 A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तुलना करने A2x प्लस B2y प्लस C2, क्लियर जी। A1 का मान 9, A1 का मान 9, B1 का मान 3, C1 का मान 12, A2 का मान जी 18, B2 का मान 6, C2 का मान, क्लियर है। अब हम बटे करेंगे A1 बटे A2 B1 बटे A1 बटा A2 बराबर लगा छोड़ा, B1 बटे B2 बराबर लगा छोड़ा, C1 बटे C2 बराबर लगा क्या करा छोड़ देना। A1 का मान 9, A2 का मान 18, 9 का 9 दूना 1/2, B1 का मान 3, B2 का मान 6, 3 का 3 3 दूना 1/2, C1 का मान सॉरी हाँ ठीक है, C2 का मान 24, 12 का 12 दूना हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1/2 1/2 1 बट्टा 1/2 1/2 1 बट्टा, क्लियर। अंशिका
कौन बराबर हो? तीनों बराबर कौन फॉलो हो? संपाति तीनों कंडीशन किस में बराबर है? बताओ इसमें से। दूसरा संपाति वाला ना। अतः रेखाएं क्या करती हैं? अतः रेखाएं इवन बटे एक थोड़ा पूरा फॉर्मूला का सांचवा जो है लिखा जाए। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा बराबर C1 बट्टा, ये सूत्र है ना। अतः रेखाएं क्या हैं? अतः रेखाएं पेपर में संपाति समांतर प्रतिच्छेद क्लियर हो जाए। बोलो बच्चों, इस सवाल पे आ जाओ। इसको भी लगा लिए होगे, बता रहा हूँ इसको भी। देखो यही सवाल है जी। 6x इधर बाउंड्री बना दो, 6x - 3y प्लस। अच्छा एक चीज और तुम मैं बता दूं, क्या इसको 60 काट भी कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? 60 काट। देखो है तो डायरेक्ट तुलना करने, तुलना 8 काट कौन काटना है? 60 काट तुलना करने। तुलना करने खेले हो क्या? हाँ गिरो क्यों ना? एक पेड़े पासे वो पेड़े तुलना करने। अगर तुम्हारे पास समय कम है, क्या कम है? पेपर मालूम समय 2 मिनट है और एग्जाम में काफी छोड़ने वाले हैं। अब तुमको इस सवाल को सॉल्व करना है 1 मिनट के अंदर। तो कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि हम इसको 60 काटने क्या करेंगे? जैसे एक चाहिए ऊपर 1 1 वाला, नीचे क्या है? A1 B1 C1 A2 B2। देखो तो ध्यान से, अगर मैं 60 कर बोलूं, A1 का मान 6, A1 का मान देख लो बच्चों, B1 का मान थोड़ा ध्यान से, C1 का मान। समय बचत होगा तुम्हारा। अगर सवाल गलत नहीं हो सकता, ध्यान रहे। A2 का मान, B2 का मान, यहाँ पूछना होता है मान रीडेक हो जाए ना। C2 का मान ये मैं तब बता रहा हूँ जब तुम्हारे पास समय कम रहे। अब तुलना उलना लिखने की जरूरत स्टेला मास्टर होशियार रहता समझ। अब A1 बट्टा A2 B1 बट्टा C1 बट्टा A1 बट्टा A2 करा, फिर B1 बट्टा B2 करा, फिर C1 बट्टा। अब देखो A1 का मान 2, A2 का मान सॉरी 6 है जी, 2 3 B1 का मान 3, B2 का मान रीड से कैंसिल, 3 बट्टा मतलब 3 आ जाए। C1 का मान 10 और C2 का मान ये कटी जाए। ये बता दो 3 3 नीचे 3 आया, 3 आया, फिर क्या है 10 बट्टा। ये बता आदमी बराबर बट्टा है बराबर कौन फॉलो करता? इसके बट्टे कर सकते हो अपने हिसाब से, नहीं करवाता हूँ कोई दिक्कत। ये बता फॉलो हो गई। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा C1 बट्टा। अतः रेखाएं समांतर हैं। क्या है? कोई दिक्कत बच्चों? इस सवाल 3 पॉइंट में तो दूसरा सवाल कितना कठिन बा। मन के हारे हार है, मन के जीते बस। और मान लिए तो जीत है, ठान मान लिए तो हार है, ठान लिए तो जीत है। मान लिए तो हार है, ठान लिए तो जीत है। जरूर करा ना। रुक जा चलो सब ठीक है। भाई हमारी बात सुनना, इसमें कुछ टेक्निक है। मैं बोलूँ व्हाट इज योर नेम, तो उस हिसाब से बोलोगे ना। माय नेम इज मतलब फलाने, कि तुम्हारा क्या नाम है? हमारा फलाने नाम। तो देखो प्रश्न के हिसाब से लैंग्वेज चेंज, प्रश्न के हिसाब से लैंग्वेज। ऐसे जब प्रतिच्छेद संपाति समांतर पूछेगा तो ये हिसाब से आंसर देंगे। जब संगत असंगत पूछेगा तो उस हिसाब से आंसर दे। और संगत असंगत दिया ना, ऐसा पूछेगा अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं, कोई हिसाब से आंसर दे। क्लियर है? तो देखो अभी अगला जो प्रश्न पूछा, जानते क्या पूछा है? प्रतिच्छेद संपाति नहीं पूछा, संगत असंगत क्या पूछा है? अरे बताओ ये दोनों आए तो संगत हो जाएगा, आई जब आए तो संगत हो जाए। ये लिखे हुआ जैसे लिखे हो ना, ये मिटा के लिखे हुआ अतः रेखाएं संगत है। क्या है? अतः रेखाएं क्या है? संगत। समांतर असंगत है। क्या लिखना है? समांतर नहीं लिखना। जैसा पूछा वैसा जवाब। मैं बोला हूँ ना, जैसे पूछेगा वैसे जवाब देना है।
अंग्रेजी पूछेगा, अंग्रेजी बोलना है, हिंदी बोलेगा तू सवाल शुरू किया जाए। गरियान बोला था हाँ, कोई से बता था। गरियान से हाँ, और क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा? मिटा दूं क्या इसको? कोई दिक्कत बच्चों? और पंखा ऊपर से देंगे A1 बटे A2 अनुपात हो A1 बटे A2 से तुलना कर ज्ञात कीजिए कि संगत है या असंगत। देखो बच्चों, निम्न समीकरण के युग में एक ही ऑप्शन है, संगत है या खड़ा जरा दिखा, संगत है या असंगत। ऐसे कितने कंडीशन है जो संगत असंगत बताते हैं? सर ये दो में संगत रहेंगे एक में असंगत। कौन एक संगत रही? पहला दूसरा पहला दूसरा क्या है? A1 बटे A2 is not यानी कि जीवन में टेटू तो दिखाएं प्रतिच्छेद संगत और अद्वितीय। कौन सा? संगत के बारे में बोला, क्या बोला गया है? दूसरा क्या है? क्या है दिखाएं। कोई दिक्कत बच्चों? समझ पा रहे हो? सबक दिया जाए, चलो बैठ। पहला क्वेश्चन 3s + 2y = 5, 3s + 2y बराबर, एक चीज ध्यान दो बच्चों, फंसाने वाला सवाल आ गया है। 3s + 2y बराबर क्या लिखा गया है? 2x - 3y बराबर क्या ना जी? लड़कों लड़कियां यार ध्यान दो। पहली बात तो ये बराबर 5 वर्ड देती है। देखो हम के बराबर क्या लायक है, क्या करेक्ट है? डबल नेबर म्यूचुअल मिली है तो बराबर जे भी चीज हर रही बराबर की ओ से उठा के ले आवा तो ताकि वर्ड 0 भेजा। क्या करा? जैसे देखो 3x है + 2y है, 5 लगाएगा क्या हो जाएगा? बराबर 0। समझ आता? बाउंड्री 2x है -3y प्लस लगाएगा क्या होगा? माइनस बराबर। अब तुलना कर लेबो करेक्ट पड़ी करो तो देखो बच्चों, जो भी आंसर तुम लोग आएगा मिला होगा, ठीक है? A1 है प्लस C1 बराबर 0 तुलना करने, यहाँ पे क्या है? 2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 तुलना करने। सोचो बच्चों, तुलना मतलब कंपेयर, तुलना मतलब कंपेयर। A1 का मान कितना है जी? 3, B1 का मान 2, C1 का मान -5 है ना? A2 का मान 2, C2 B2 का मान -3 C2 का मान सही है ना? ठीक है। अब A1 बटा क्या करेंगे? B2 का मान -3 यहाँ पे वेरी गुड। D1 बटा C1 बटा कितना आसान बाजी है? A1 का मान कितना? 3 है। A2 का मान कितना है? सॉरी देख रहे हो ना? इकट्ठी उठी नहीं। D1 का मान कितना बा? D2 का मान कितना बा? अब असर लग रहा है नींद वाला, देखो ना जी चाय लाई लाके C2 का मान 5, C2 का मान कैंसिल। अब हमको एक चेक करना था बराबर बाकी नहीं में दूंगा, यहाँ लिखो है 2 3 है 5 बट्टा क्या है? पहले वही नहीं पकड़ा दूंगा नीचे है बराबर क्या समझ? 2 दोस्त होते हैं ना, 2 दोस्त होते हैं, ये सब में घूमते हैं। अगर ही पकड़ा ये नहीं पता तो नहीं कहाँ बात है नहीं। जैसे मान कम कर दिया जाएगा
जैसे जहाँ अंकुश वहाँ सुजीत मिली है, जहाँ राधिका था माधुरी मधु मिली है, जहाँ क्या नीरज प्लीज जहाँ 3/2 मिले, सॉरी 5 जहाँ मिली है कंफर्म यही होगा बराबर है कि बराबर नहीं ना, तो क्या नाम है इसे बिना टिके जब ये बराबर ना है ये पे जाने की जरूरत A1 बट्टा A2 A1 बट्टा A2 बिना टिके B1 बट्टा ये अतरेखाएं जैसा पूछा है अतरेखाएं क्या है जी संगत छोड़ देना, क्या देना है क्लियर, बाकी तो सब देर लगाने जस्ट लगाओ तो अच्छा सर जी सर जी सर जी के पलटी के दो पलटी मतलब ऊपर नीचे वो लट जाए तुरंत, जब उल्टी तो तीनों उल्टी हैं, चारों एक के साथ उलटते हैं उल्टेगा कौन उल्टेगा तो एक कोना अब एक वो दे दीजिए। बस बस 2x - 3y + बराबर 8 4x - 6y बराबर 9, ठीक है हो गया, लगा दो इसको तो। चलो बच्चों देखो शॉर्टकट किया जाए, शॉर्टकट A1 B1 C1 A1 का आज इधर आओ थोड़ा पहले A1 4x ऋण 6y ऋण 9 बराबर ये है ना जी। A1 का मान कितना बा नीचे लिख दो B1 का मान कितना बा ऋण, C1 का मान कितना बा ऋण, A2 का मान कितना बा 4, B2 का मान कितना बा ऋण 6, C2 का मान कितना बा ऋण A1 बट्टा B1 बट्टा C1 बट्टा A1 का मान कितना बा 2, A2 का मान कितना बा 4, 2 दूना 1/2 यानी हाफ, B1 का मान कितना बा ऋण 3, B2 का मान ऋण 6, 3 का 3 दूना यानी हाफ, C1 का मान ऋण 3, C2 का मान 3 कम 3 की 3 का हाँ सर जो C1 का 8 है 8 है ना 8 C2 का मान कैंसिल कटी लाइन 1/2 8 बट्टा 9 अभी बराबर है बराबर, तीसरा फॉलो करा असंगत कौन सा फॉलो करेगा एंड अब बच्चों आज के सवाल तुमको कैसा लगा, कोई दिक्कत, ये अभ्यास कल परसों का अभ्यास क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, होमवर्क को रहने दो यहीं लगाना।